हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूं राजेश और मैं आप सबका हमारे चैनल आरजेपुरी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग सब जानते हैं कि अगले एपिसोड में 2 पैसे के सिक्के हमने कवर कर लिए थे। अगर किसी ने वो एपिसोड नहीं देखा है तो आप ऊपर जाके देख सकते हैं। आज के एपिसोड में हम 3 पैसे की बात करेंगे, तो चलो 3 पैसे के एपिसोड में हम आगे बढ़ते हैं। 3 पैसे का जो सिक्का है वो सरकार ने 1964 से 1971 8 साल तक जारी किया था। और ये सिक्के में कोई भी दूसरा तीसरा ऐसा प्रकार नहीं है, एक ही प्रकार के सभी सिक्के हैं, सभी समान सिक्के हैं। इसमें नया पैसा, खाली पैसा ऐसा भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि नया शब्द आप लोग जानते हैं कि 1963 तक ही लिखा जाता था, उसके बाद नया शब्द निकल गया था। और ये सिक्के जो बने थे वो 1964 से बने थे, तो इसमें नया शब्द कहीं आएगा नहीं, केवल 3 पैसे ऐसा ही आएगा। तो सबसे पहले हम उसकी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल में आप देख रहे थे 3 पैसे, उसका जो ड्यूरेशन है 1964 से 1971, उसका जो मेटल है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, यानी कि 96% उसमें एल्यूमिनियम था और 4% उसमें मैग्नीशियम था। उसका जो वेट था 1.25 ग्राम, यानी कि 1.25 ग्राम था। उसका जो शेप है वो हेक्सागोनल है, यानी कि षटकोण। और उसकी जो साइज है वो 21 मिलीमीटर है, कॉर्नर टू कॉर्नर उसका डिस्टेंस था। और 19.5 मिलीमीटर है वो साइड टू साइड उसका डिस्टेंस था। उसकी जो एज थी वो प्लेन थी। तो इस प्रकार हमने उसकी डिटेल देखी है। उसका जो डिजाइन है हेक्सागोनल षटकोण, वो बहुत बढ़िया डिजाइन है। यही सेम डिजाइन आपको आगे चलकर 20 पैसे का जो सिक्का आएगा उसमें देखने को मिलेगा। अभी हम 3 पैसे में वापस चलते हैं। तो 3 पैसा बॉम्बे, कलकत्ता एंड हैदराबाद तीनों मिंट पर से बने थे। तो सबसे पहले हम उसकी डिजाइन देख लेते हैं मिंट वाइज। तो सबसे पहले बॉम्बे मिंट की डिजाइन देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं 3 पैसे बॉम्बे मिंट का डिजाइन। बीच में बहुत बड़ा सा नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ हमारा बना हुआ है। और अशोक स्तंभ में दोनों साइड भारत लिखा है। एक साइड भारत हिंदी में लिखा है, दूसरी साइड इंडिया इंग्लिश में लिखा है। और अगर हम रिवर्स साइड जाए तो 3 ऐसा अंक में लिखा है इंग्लिश में बीच में बराबर, और 3 के ऊपर हिंदी में 3 पैसे ऐसा लिखा है। और 3 के आजू बाजू दोनों साइड फ्लावर की पंखुड़ियाँ है, वो भी एक डिजाइन का भाग है। और 3 के बिल्कुल नीचे 1964, जिससे हमें पता चलता है कि 1964 में सिक्का बना था। और उसके बिल्कुल नीचे डायमंड मिंट मार्क दिया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि सिक्का बॉम्बे मिंट का है। तो इस प्रकार हमने बॉम्बे मिंट का डिजाइन देख लिया। अभी हम देखते हैं कलकत्ता मिंट का डिजाइन। तो कलकत्ता मिंट का डिजाइन है 3 पैसे कलकत्ता मिंट। बीच में हेड साइड हम देखें तो नेशनल एम्बलम हमारा अशोक स्तंभ है। दोनों साइड, एक साइड हिंदी में भारत लिखा है, दूसरी साइड इंडिया में इंडिया लिखा है इंग्लिश में। और अगर हम रिवर्स साइड जाए तो बराबर बीच में 3 अंक में लिखा है इंग्लिश में, और उसके ऊपर लिखा है हिंदी में 3 पैसे। और 3 के अगल बगल दोनों साइड फ्लावर की पंखुड़ियाँ है। और 3 के बिल्कुल नीचे 1964 ईयर लिखा है। और 1964 के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का कलकत्ता मिंट से बना था। अभी हम हैदराबाद का भी डिजाइन देख लेते हैं। हैदराबाद में हम 2 डिजाइन देखेंगे, क्योंकि 2 मिंट मार्क यूज किया गया था, एक डॉट इन डायमंड, एक एंड दूसरा है स्टार। तो ये दोनों का हम डिजाइन 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो अभी ये जो देख रहे हैं आप 3 पैसा हैदराबाद मिंट डॉट इन डायमंड वाला, तो हेड की साइड देखेंगे तो हमारा नेशनल एम्बलम है अशोक स्तंभ। दोनों साइड लिखा है, एक साइड में हिंदी में लिखा है भारत, दूसरी साइड इंग्लिश में लिखा है इंडिया। और अगर हम रिवर्स साइड जाए तो बीच में बड़ा अक्षर अंक में लिखा है 3 इंग्लिश में, उसके ऊपर है 3 पैसे हिंदी में लिखा है। और 3 के दोनों बाजू में ये फ्लावर की पंखुड़ियाँ है, जो डिजाइन का एक भाग है। और नीचे 1966 ईयर लिखा है, और ईयर के नीचे डॉट इन डायमंड मिंट मार्क है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का हैदराबाद मिंट से बना था। अभी ये दूसरा भी सिक्का हम देख लेते हैं, वो भी हैदराबाद का है, लेकिन उसमें जो मिंट मार्क है वो स्टार है। हेड साइड की हम देखेंगे तो बीच में नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ है, और उसकी एक साइड हिंदी में भारत लिखा है और दूसरी साइड इंग्लिश में इंडिया लिखा है। अगर हम रिवर्स साइड की बात करें तो
बराबर बीच में 3 अंक में लिखा है इंग्लिश में, और उसके ऊपर शब्द में लिखा है 3 पैसे हिंदी में, और 3 के दोनों बाजू में फ्लावर की पंखुड़ियाँ है, और 3 के बिल्कुल नीचे साल लिखा है 1971, जिसे हमें पता चलता है कि सिक्का 1971 में जारी किया गया था। और 1971 के बिल्कुल नीचे मिंट मार्क दिया है स्टार, जिसे हमें पता चलता है कि ये सिक्का हैदराबाद मिंट से बना था। तो इस प्रकार हमने सभी तीनों मिंट की डिजाइन देख लेते हैं। अभी हम बात करेंगे कि ये सिक्का कब कब बना था, तो वो सबसे बड़ा जरूरी है। तो ये जो सिक्का है बॉम्बे मिंट पर से 1964, 65, 67, 68 5 साल तक यह सिक्का बना था, यानी कि 5 कॉइन टोटल बना था। और अगर कलकत्ता मिंट की हम बात करें तो कलकत्ता मिंट में 1964 से 1971 सभी साल में कलकत्ता मिंट से बना था, यानी कि 8 साल 8 सिक्का बना था। और अगर हैदराबाद मिंट की बात करें हम तो 1966, 67, 68, 69 एंड 71 ये 5 साल तक हैदराबाद मिंट से बना था। तो इस प्रकार टोटल हमारा 18 सिक्का बना था। अभी हैदराबाद मिंट में जो 5 सिक्का बना, इसमें भी मेरे को आपको बताना जरूरी है कि कब डॉट इन डायमंड यूज हुआ मिंट मार्क और कब स्टार मिंट मार्क यूज हुआ। तो सबसे पहला जो हैदराबाद का सिक्का था 1966 का, उसमें जो यूज हुआ था डॉट इन डायमंड मिंट मार्क यूज हुआ था। बाकी के जो चारों सिक्के बचे हैं उस सभी में स्टार मिंट मार्क यूज हुआ था, जिससे आप फेक कॉइन से बच सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये सिक्का कब कब बना और उसमें कौन सा मिंट मार्क भी था। अब हम उसकी कीमत की बात करते हैं। तो कलकत्ता मिंट का जो सिक्का है 1964, 69 एंड 70 ये तीनों सिक्का, और हैदराबाद मिंट का जो सिक्का है 1966, 67 एंड 69 ये 3 सिक्का। टोटल ये जो 6 सिक्का है वो 6 का 6 सिक्का स्केर्स कैटेगरी में आता है, और उसकी आज की तारीख में वैल्यू होती है 15 रुपये से लेकर 50 रुपया तक। बाकी का जो 12 सिक्का बचा है वो 12 का 12 कॉमन कैटेगरी में आता है, और उसकी कीमत आज की तारीख में होती है 5 रुपये से लेकर 15 रुपया तक। इस प्रकार हमने आज का वीडियो में 3 पैसा पूरा कवर कर लिया है। तो सभी वीडियो में हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे कि सबसे पहले हम उसकी डिटेल बताएंगे, उसके बाद उसका डिटेल में जो मेटल है, साइज है, वेट है, वो सब बताएंगे। उसके बाद उसकी डिजाइन बताएंगे, वो सिक्के की डिजाइन कैसी थी, और बाद में बताएंगे कि ये सिक्का कितने साल तक सरकार ने जारी किया था और कब कब साल कब कब मिंट से बना था, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है। और उसके बाद हम बताएंगे कि कौन से मिंट की कौन से साल की कितनी कीमत है, वो भी हम सब बताएंगे। तो इस प्रकार हम सभी आगे आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ तक आज हमारा 3 पैसे तक कंप्लीट हुआ। आगे के एपिसोड में हम 5 पैसे से शुरू करेंगे। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके ग्रुप में सभी जगह शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन और पुश बटन कर दीजिए, जिससे आपको हर नए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद।